उस चावल की जो पोटलिका थी, उस पोटलिका के अंदर जो चावल थे, उन चावलों में से भगवान ने एक मुट्ठी चावल में ही सुदामा को एक लोक की प्राप्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान जब ग्रहण किया, दूसरे लोक की भगवान ने फिर प्राप्ति दे दी, और तीसरे लोक की भगवान जैसे प्राप्ति दे रहे थे, वैसे रुक्मणी की भगवान का हाथ पकड़ प्रभु मां ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, एक मुट्ठी चावल दे करके एक लोक की प्राप्ति तो आपने ब्राह्मण देवता को दे दी, दूसरी मुट्ठी चावल खाने पर आप दूसरे लोक की प्राप्ति भी आप दे चुके हैं, पर तीसरी मुट्ठी चावल खाने पर तीनों लोक की प्राप्ति दे दोगे तो मेरा और संसार का जीवन तो खराब हो जाएगा। प्रभु तीनों लोगों के मालिक अगर ये बन जाएंगे तो मेरा तो घर से मैं जो है खाली हो जाऊंगी। ऐसा जब मन में रुक्मणी ने विचार किया, विचार करने पर भगवान ने एक नहीं अनेकों बार अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को समझाया, और समझाने के उपरांत भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। एक नहीं अनेकों प्रकार की सेवा, पूजा पाठ, सत्कर्म, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा जगत का देव, इस सृष्टि का देवता है, इस संसार का, इस कलिकाल का। एक ब्राह्मण आपके और भगवान के बीच का जो एक तार है वो होता है ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान ने खूब सेवा की। भगवान ने सुदामा के चरण पादुका से प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करने पर सुदामा जी भगवान की स्तुति गुणगान तो कर रहे हैं, पर मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा सखा तो भगवान ने उसके उपरांत सुदामा को विदा किया। विदा करने पर सुदामा जी पुनः ठुमुक करके अपने घर को जब प्रस्थान होने पर मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा तो ये समय बिल्कुल बर्बादी हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों के क्यों भगवान ने सुदामा को दो लोक का मालिक बना दिया। उसके उपरांत सुदामा जी जैसे रस्त में एक नहीं अनेकों प्रकार के विचार सुदामा जी के मन में आ रहे हैं, परंतु तब तक तो भगवान दो लोक की प्राप्ति दे चुके थे। दो लोक की प्राप्ति देने पर उधर सुशीला ने अनेकों प्रकार से जब अपना रथ महल और अनेकों प्रकार की सुख संपदा देखी, वो तो घर में बड़ी प्रसन्न हो रही है कि कहीं न कहीं प्रभु की कृपा हो चुकी है। उसके उपरांत जब सुदामा जी अपने घर को आए, घर आने पर उन्होंने देखा जहां पर मेरा घर है वो घर ही नहीं, जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी में भगवान ने साक्षात दिव्य एक नहीं अनेकों जिस प्रकार की द्वारकापुरी है उससे भी बढ़ करके सुदामा के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर ली। व्यवस्था करने पर सुदामा जब अटक भटक रहे थे कि दुनिया वालों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता सुनो, तुम्हारे ऊपर तो परमात्मा की कृपा हो चुकी है, अब तुम्हें इस संसार में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बढ़ करके जो भगवान का संकीर्तन कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की स्तुति का गुणगान कर रहे हो, और भी बढ़ करके करो। परमात्मा के संकीर्तनों में, भगवान के भजनों में लीन हो जाओ, और यही भगवान द्वारिकापुरी और भगवान की ये आसीम कृपा हुई है। भगवान गोविंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने तीनों लोक का मालिक सुदामा जी को दो लोक का राज दे दिया। राज देने पर सुदामा जी ने एक नहीं अनेकों प्रकार से परमात्मा का संकीर्तन करने पर सुदामा को जी को भी
अमोघ मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मुझे रास